गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज है 19 अप्रैल 2022 और ये मेरा लाइफ अपडेट वाला व्लॉग है। लाइफ अपडेट है तो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नॉर्मली मैं पसंद करती हूँ सिर्फ आप अपना जो सुख है होता है, ट्रैवल होता है, घूमना फिरना, अच्छा अच्छा शॉपिंग, वही आपको दिखाऊँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपके लाइफ पे भी मेरे लाइफ की तरह प्रॉब्लम्स होंगे, दुख होंगे, सुख होंगे। किसी के लाइफ पे मेरे प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, किसी के लाइफ पे कम होंगे। तो वाई टू शेयर। और आप लोगों को क्यों मैं सैड बना दूँ। मेरा तबीयत कभी भी ख़राब होता है, बुखार होते हैं, पेट दर्द होते हैं, कभी भी मैं शेयर नहीं करती हूँ। मुझे सिंपैथी कार्ड खेलना अच्छा नहीं लगते हैं। और जो रेगुलर यूट्यूब का व्यूअर्स है, यूट्यूबर है या यूट्यूबर ना भी हो, नॉर्मल व्यूअर्स भी है, मैं आप लोग देखेंगे और मैं भी देखती हूँ गांव की तरफ पे या छोटे शहर पे या शहर पे भी किसी किसी का लाक इतना खराब होते हैं। मतलब अच्छा सेहत लेके जन्म लिया, फिर सेहत इतना खराब हो गया कि बिस्तर नहीं छोड़ सकते हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। नहीं तो किसी किसी का और भी, मतलब हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम, ससुराल का, खुद का प्रॉब्लम, खाने पीने का ही लाले पड़ जाते हैं। तो उससे तो हम लोग अच्छे हैं ना, बेहतर है। अपना हाथ पैर ठीक ठाक लेके चल रही हूँ। तो यूट्यूब आप देखोगे बहुत सारा चैनल, तो मालूम पड़ेगा इंसान का कितना कितना सारा दुख है। तो वाई टू प्ले सिंपैथी कार्ड। इट्स बेटर कि सच में जो जेन्युइन दुख है जिन लोगों का, जेन्युइन हेल्प ये जेन्युइन हेल्प जिन लोगों का ज़रूरत है, उनका व्यू हो, कुछ कमाए। तो मैंने यूट्यूब शुरू किए थे जब हमारा ये नया घर मैंने लिया, तब शुरू किए थे, पैसे के लिए शुरू किए थे और एडिटिंग करना अच्छा लगता था और दूसरा चैनल देख के भी अच्छा लगता था। ये तीन रीज़न मेनली पैसे के लिए ही शुरू किए थे मैंने। पर कुछ दिन बाद शुरू करने की, कुछ महीने बाद एक बड़े यूट्यूबर, अभी वो व्लॉग नहीं डालती है पर मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। इंस्टाग्राम पे हमारा बात होते हैं। उसको मैंने पूछा था तो उसने बोले थे कॉन्टिन्यूटी और भी बहुत सारा चीज़ वो बोली थी कि ये चीज़ ज़रूरत है पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने तो चैनल शुरू कर दिया, पर वो जो क्राइटेरिया बोल रही थी वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने जब हस्बैंड को ये बात बोला, हस्बैंड बोल रहे थे कि देखो अभी कुछ साल तुम परमानेंट जॉब मत करो, टेम्पोररी जॉब करो और घर पे यूट्यूब करो। तो यूट्यूब करोगे तो तुम्हारा क्रिएटिविटी भी जारी रहेगा, पैसा ना आए तो क्या है। क्योंकि मैं 2016 तक पूरा फुल वीक परमानेंट जॉब करती थी। तो 2017 से मैंने क्या किया, मैंने अपना जॉब जो है वो मैंने टेम्पोररी कर लिया, काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम। जो अर्निंग 1/10 हो गए थे, क्योंकि वीक पे एक दिन या डेढ़ दिन ही मैं कंप्यूटर का कुछ काम करके उनको देती थी। अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पर वही मेरा जॉब था। वो जॉब लेके मैं दूसरे एक दिन बात करूँगी आप लोगों के साथ। मेन जो मैं जॉब करती थी ना, उससे बहुत ही लाइक बहुत ही कम वॉल्यूम का जॉब, घर पे सिर्फ कंप्यूटर का कुछ जॉब मैं करके हर वीक पे करके मैं देती थी, अभी भी वैसे करती हूँ। तो बिसाइड दैट मैं यूट्यूब भी जारी रखा। तो लास्ट ईयर आप लोग सभी जानते हो कोविड के लिए हम सभी लोगों का लाइफ डिस्टर्ब है। लास्ट ईयर अक्टूबर पे हमने इंडिया जाने का टिकट खरीदे थे, 4 दिसंबर 2021 का एमिरेट्स का टिकट था जो कैंसिल हो गया। और मेरा ना दिल दिल ऐसे किया कि मैंने हस्बैंड को बोला 1 दिसंबर मेरा बर्थडे है, उसके बाद टिकट करना, टिकट खरीदना, क्योंकि बर्थडे से पहले टिकट कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी खराब होगा। तो मेरा दिल बोले थे ऐसे तो बहुत खराब लगेगा। तो टिकट कैंसिल हो गया, इसीलिए हम लोग, मैं तो बहुत टूट गई थी कि टिकट कैसे कैंसिल हो गया, वो भी एमिरेट्स का फ़्लाइट्स, खाना कितना अच्छा है सब आप लोग जानते हो। फिर मेरी मम्मी और सास ने मिलके मुझे बहुत कंसोल किया। फिर हम लोग चले गए 1 दिसंबर को घूमने मायामी मेरे बर्थडे पे।
और जनवरी फरवरी पे मेरे गार्डन का बहुत बड़ा बड़ा पेड़, जैसे प्यारा गाछ जो गुआवा का पेड़ है, वो पूरा झुलस गया एक दिन का फ्रॉस्ट से। अब सभी लोग जानते हो फ्लोरिडा सब ट्रॉपिकल है, इतना कोलकाता वेस्ट बंगाल जैसा गर्म जगह जैसा आम से लेके सब कुछ मिलते हैं, वेदर इतना अच्छा है। यूएसए का ना बूढ़ा बूढ़ी लोग जो मतलब ओल्ड पीपल, वो लोग ना सारा उम्र जहाँ पे भी रहे, ओल्ड एज होम पे फ्लोरिडा पे आके रहेंगे, नहीं तो फ्लोरिडा पे घर खरीद के आके रहेंगे। तो फ्लोरिडा पे यंग स्टार जैसे हैं, ओल्ड पीपल भी बहुत है, सारा यूएसए से कनाडा से आके, कोई कोई तो 6 महीना के लिए आके रहते हैं। तो ऐसे भी घर खरीद के 6 महीने के लिए आके रहते हैं। फ्लोरिडा का वेदर इतना अच्छा है। तो मैं कुछ कुछ दिखाया आप लोगों को। बोगनविलिया, सारा बोगनविलिया ऐसे झुलस गया, मैंने सोचा मर ही गया। जो अमरूद का पेड़ है गुआवा, मेरा प्यारा गाछ, वो भी पूरा झुलस गया। झुलस गया मतलब सारा पत्ता ब्राउन होके गिर गया। जो ड्रमस्टिक है ना, सोजना डाटा, वो ड्रमस्टिक का पेड़ भी पूरा जल गया। अभी तो नीचे से थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। बुगनविलिया भी कट कट के हम लोग उसका जो स्टेम्स है फेंक रहे हैं, उस पे भी पत्ता आ रहे हैं। इस स्प्रिंग पे बुगनविलिया का कोई फूल नहीं आएगा, पर मर नहीं गए हैं, जिंदा है, वही बात है। फ्रॉस्ट के दिन हमारा मैंगो का जो पेड़ है, इतना जगह रहते भी हम लोग पॉट पे रखते हैं उसको जानबूझ के। तो फ्रॉस्ट के दिन हम लोग वो मैंगो का पेड़ को अंदर लेके आए थे रात को, पर बड़े बड़े पेड़ को कैसे लेके आए। बाद में बहुत सारा अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने बात किया, उन लोगों ने फ्यूचर के लिए हमको बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ऐसे करो, ऐसे करने से तुम्हारा पेड़ मर नहीं जाएगा। तो वो भी मेरा दिल पे बड़ा चोट लगा। आप लोग तो जानते हो कि पेड़ पौधे को हम दोनों ही पूरा बेबीज की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऐसे मर जाएगा। और इतना दिन से मायामी से कुछ कुछ फूल का पेड़ जो इंडिया पे उगते हैं गर्म की टाइम पे, वो मैंने ना गोदी पे बिठा के 4.5-5 घंटे का ड्राइव पे गोदी पे बिठा के मैं लेके आई मायामी से। वो भी बहुत सारा पेड़ ऐसे मर गए हैं। गेंदा का 12 पौधा, छोटा छोटा पौधा मर गए। अभी फिर हस्बैंड ने गेंदा लगा दिया। अब आज तो है अप्रैल का 19, अभी तो गेंदा का फूल भी हो रहा है। ड्रमस्टिक का पेड़ पे पत्ता भी उग रहे हैं, गुआवा का पेड़ पे पत्ता उग रहे हैं, फिर बुगनविलिया पे भी पत्ता आ रहे हैं। और हम लोग छोटा छोटा काट के उसको फेंक रहे हैं बुशी टाइप का करने के लिए। अभी गार्डन का, बैकयार्ड गार्डन का हाल बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। तो अक्टूबर दुर्गा पूजा के टाइम मैं बहुत खुश थी कि इंडिया जाएंगे, इंडिया जाएंगे। फिर जनवरी पे कोलकाता पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को कोरोना हो रहा था। उस टाइम पे मेरी सास को कोरोना लग गया, और जो जो डॉक्टर को वो दिखाती थी, मेरे सास को सीओपीडी है, लंग्स का एक बीमारी होते हैं, बहुत लंबा एक पाफ लेना पड़ता है उनको। और वो 75+ उनका एज है, तो एज भी है। और भी ऐसे एज पे छोटा छोटा क्रॉनिक बीमारी तो लगे ही रहते हैं। तो फिर जो डॉक्टर को वो दिखाती थी, वो ना नहीं बैठ रहे थे तब, कोरोना के लिए चेम्बर बंद। तो नया 2 डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, दोनों ने ही बोला हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि मम्मी आपको, उनको फ़ोन करके मैंने बोला कि मम्मी आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है सांस लेने पे। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं। तो ओमिक्रॉन पे ऐसे ही होते थे, कॉन्टेजियस तो बहुत था पर डेथ रेट बहुत कम था। तो मैंने बोला आप हॉस्पिटल मत जाओ, घर पे उनका 2 आया है, सुबह का और रात का, वो चल फिर सकती है, काम भी कर सकती है, कुकिंग भी कर सकती है, जस्ट टेक केयर करने के लिए और कंपनी के लिए 2 आया है। तो मैंने बोला आप ज़रूरत पड़े तो घर पे ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त करो। हस्बैंड को भी मैंने बोला एकदम हॉस्पिटल पे मत देना, क्योंकि हॉस्पिटल पे दोगे तो अकेली है, अफोर्ड कर सकती है, ये देख के वेंटिलेशन पे रख देंगे, फिर हम लोग मम्मी को लौट के हमारे पास वो नहीं आएगी, मतलब हम लोगों को नहीं मिलेगा लौट के ज़िंदा। तो अब मत देना, क्योंकि उनका सांस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा था। तो ओमिक्रॉन तो माइल्ड था ना। बहुत सारा डॉक्टर कोलकाता पे बहुत अच्छा है, पर कुछ कुछ है ना,
जैसे कमीशन के लिए, ये सब के लिए तो ऐसे फ़ायदे लूटते हैं जो बहुत ही घिनौना एक काम है कि ऐसे जो बूढ़ा इंसान है, ओल्ड इंसान है, ओल्ड लोगों के साथ ऐसे करना बहुत ही घिनौना एक चीज़ है। पर जो करते हैं उनको तो करना आता है, उनका ऐसे अपब्रिंगिंग भी ऐसे है। जो ओल्ड पीपल अकेली रहती है देख के, जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। मैं बोलूँगी कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आप जानते हो, पहचानते हो, फिर भी इतना अनग्रेटफुल होते हैं। और ये तो डॉक्टर है, तो जान पहचान का लोग भी ऐसे करते हैं, और डॉक्टर है जस्ट पहचानते नहीं, फर्स्ट टाइम दिखाया तो दो डॉक्टर ने ऐसे किया। फिर हम लोगों ने मना किया। फिर मेरी मम्मी का जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके पास सास को भेजा। उन्होंने सब टेस्ट करके बोला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट जैसे फेरेंजाइटिस होते हैं ना गले पे, वो हुआ है, सर्दी खांसी बुखार हुआ है, नॉर्मल मेडिसिन लो तो ठीक हो जाओगे। तो मेरी सास ठीक हो गई। फिर 1 महीना पहले मेरी सास का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ, वो भी मेरी मम्मी के पास, मम्मी जिनके पास ऑपरेट किए थे उनके पास हम लोगों ने बोल दिए थे, तो बहुत अच्छा करके ऑपरेशन हो गया। अभी तो उनका आँख भी ठीक हो गए हैं। तो देखो अक्टूबर महीने पे कितना हैप्पी था, और दिसंबर 2021 से पहले नवंबर से ऐसे इंडिया का टिकट कैंसिल, जनवरी पे फैमिली पे कोरोना अटैक, और 1 महीना बाद सेम सिम्टम सरस्वती पूजा के 1 महीना बाद या सरस्वती पूजा के टाइम, उससे पहले मेरी मम्मी का इतना तबीयत खराब हुआ। 5 दिन मम्मी ने कुछ नहीं खाया। कितने लोग हमारे घर पे आके मांग मांग के भी खाते थे, गरीब लोग नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी। ये खाना है आपका हाथ का, ये खाना है आंटी आपका हाथ का, ये चीज़ अच्छा लगता है, ये खिलाओगी वो खिलाओगी। फिर हम मेरे हस्बैंड ने मुझे ना बोल के, वो ऐसे ही करते हैं, मम्मी को कुछ भेजते हैं वो बोलते नहीं, वो शर्माते हैं कि जताना मैं कुछ कर रहा हूँ सास के लिए, ये जताना वो शर्माते हैं। तो मम्मी को इंश्योर भेजे थे और ड्राई फ्रूट्स, वो दोनों 5 से 7 दिन सिर्फ वो खा के और मल्टीविटामिन खा के मम्मी ठीक हुई। मम्मी का भी कोरोना नहीं हुआ था, सास का तो कोरोना हुआ ही था, कोविड हुए ही थे टेस्ट पे, और मम्मी का नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत बोला मम्मी आप ऑक्सीमीटर खरीदो, तो मम्मी ने ऑनलाइन ऑक्सीमीटर मंगवाई। फिर देखते हैं ऑक्सीजन लेवल इज़ 96। तो मेरी एक फ्रेंड का फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, तो मेरे भाई का फ्रेंड आप बोल सकते हो, मतलब मुझसे बहुत ही छोटे हैं। तो उनको मम्मी ने सारे कुछ बोला कि ऑक्सीमीटर देके ऐसे है ऑक्सीजन लेवल, मैंने देखा और ये सिम्टम, तो उन्होंने बोला नहीं आपका कोविड नहीं हुआ, फिर भी आप कोविड टेस्ट करवा लो, मेरे पास आओ ब्लड टेस्ट करवाओ। तो मम्मी नहीं गई, जिद पकड़ लिया कि अगर कुछ निकलेगा तो मुझे हॉस्पिटल पे डाल देगा। तो मतलब जो हम लोग सोचते थे वही मम्मी भी सोच रही थी कि तुम लोग आके मुझे देख नहीं पाओगे। तो इतना टेंशन गया, और मतलब मम्मी को कुछ नहीं मिला, कोई फूड कोई फ्रूट कोई पानी कुछ नहीं, घर पे ही जो पानी था खुद ही लेती थी, और इंश्योर और ड्राई फ्रूट्स खा के और मेडिसिन खा के 5 दिन बाद मम्मी ने ठीक हुआ। फिर मेरे फ्लैट का सरस्वती पूजा पे भी मैंने देखा मम्मी 2-3 बार नीचे जाके मम्मी हेल्प कर रही थी। सरस्वती पूजा के दिन सुबह भी मेरे घर पे बहुत सारा जो फ्लैट का मेंबर्स होते हैं वो आए थे, मम्मी हेल्प किया जितना मम्मी से हो बन पड़े। उससे भी मम्मी का बहुत बॉडी पे स्ट्रेस गया, और उस समय का सरस्वती पूजा का टाइम का पिक्चर वीडियो मम्मी का इतना खराब आया ना, जैसे बोलते हैं ना पूरा मेरा हार्ट ऐसे स्क्वीज हो गया। मतलब मम्मी का चेहरा इतना खराब हो गया, पूरा स्केलेटन जैसे। और मेरे खुद का माँ है ना, मेरे तो कोई नेबर नहीं या कोई फ्रेंड नहीं, रिलेटिव नहीं, मेरे खुद का माँ है, ऐसे चेहरा दिखूंगी तो इतना खराब लगा ना मुझे, मैं क्या बोलूँ, मम्मी को भी खराब लगता था। तब से अभी तक मम्मी का चेहरा इतना खराब हो गया। मतलब मेरी मम्मी है इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मम्मी बहुत सुंदर है दिखने में। मम्मी को कितने बार फिल्म करने का भी ऑफर मिला था, ऑफ कोर्स तब मम्मी का बहुत कम उम्र पे शादी हो गए थे, मैं हो गई थी, तो मम्मी ने मना कर दिया। कितने बार कितने सारा लोगों से फिल्म करने का, और 4-5 साल पहले एक ओल्ड लेडी का भी सीरियल करने का ऑफर आए थे।
मम्मी गई थी रीजेंट पार्क थाना के सामने, मेरी एक दोस्त की घर है कोलकाता पे, तो उनके घर मम्मी गई थी, एक वजह से मैंने ही भेजा था। तो तब एक सीरियल आर्टिस्ट वो लेडी है, वो भी मम्मी को बोल रही थी। तो बहुत मम्मी को बोला आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पर डे ऐसे मिलते हैं ऐसे करके। तो मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी को सोशल मीडिया पे आना, जैसे वीडियो पे, मतलब यूट्यूब पे जैसे वीडियो होते हैं, टीवी पे सीरियल दिखाते हैं, मूवी पे दिखाते हैं, मम्मी ना कम उम्र से ही मतलब मम्मी को पसंद नहीं है एकदम। कभी कभी मैं फ़ोटो लेती हूँ मम्मी का, तो वो फ़ोटो तक ठीक है मम्मी का, और अभी का चेहरा सरस्वती पूजा से पहले और से अभी तक बहुत हेयर लॉस हो गया है पूरा। चेहरा तो पूरा काला पड़ गए थे, और ऐसे पूरा मतलब मम्मी ही बोल रही थी, मैं तो नहीं ऐसे खुद के मम्मी के बारे में बोल सकती, मम्मी बोल रही थी कि मेरा पूरा स्केलेटन जैसा चेहरा हो गया। और मम्मी कितना गोरी, पूरा काला पड़ गया चेहरा, हेयर फॉल। तो ये सब देख देख के मेरा तो रात का नींद ही उड़ गया बहुत। मतलब फिर भी ऐसे तबीयत लेके भी मेरी मम्मी सबको हेल्प करने का, सारा जिंदगी मैंने देखा, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे नेबर्स बोलो, रिलेटिव्स बोलो, पापा मम्मी का फ्रेंड सर्कल बोलो, कितना किया सब लोगों के लिए, कितना किया। और मम्मी जब बीमार थी, मतलब हमारा जो हाउस हेल्पर है, जिनको हम मेड सर्वेंट्स हम लोग बोलते हैं, सच में वो लोग ही बहुत किया मम्मी के लिए। जो लोग विदेश पे रहते हैं मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, सच में बहुत दुख होते हैं। आपके माँ बाप का जो बट वृक्ष होता है ना, बनियन का ट्री, ऐसा आयु रहा, ऐसा उम्र, इतना ज़्यादा भारी उम्र है, तो बीमारी रहते हैं वो दूसरा चिंता है, टेंशन, पर दुख नहीं होते हैं। पर माँ बाप में एक नहीं रहते हैं, स्पेशली पापा नहीं रहते हैं। अगर मम्मी नहीं रहते हैं, पापा रहते हैं, तो हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अभी भी, तो पापा लोग चला लेते हैं, और लेडीज़ लोग रहते हैं, जितना भी लेडीज स्ट्रांग है ना, आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, कुछ कुछ, सब नहीं, कुछ कुछ, मैं बोलूँगी 99.99% में लोग अच्छे होते हैं। अब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, पर 0.1% लोग, वो लोग एडवांटेज लेने का कोशिश करते हैं। कोरोना के टाइम पे एक दो लोग तो इतना, मतलब उनका सेंस इतना ख़राब है कि उनके घर का कोई केयर टेकर को हमारे घर पे भेज दिया, ऐसे भी किया। कोरोना के टाइम पे जब मम्मी ने सारा हाउस हेल्पर को ऑफ कर दिए थे, बाहर नहीं निकल रही थी, बाहर से सब कुछ मांग रहे थे कि ना, बोल बोल के लोग आके बेल बजा के बात करना। तो ऐसे जो लोग रास्ते पे घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, दूसरे के घर पे काम करते हैं, उनसे तो कोरोना लगने का तो बहुत ही चांस होते हैं ना। और भी मतलब मैं क्या बोलूँ, इंसानियत घास खाने के लिए चले गए या मर गए हैं, मैं ऐसे ही बोलूँगी। आज मैं देख रही थी कि मतलब मेरी मम्मी जितना भी बीमार होते जा रहे हैं, उम्र होते जा रहे हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कितना दिन जिंदा रहेगी, हार्ट पेशेंट है, कितना दिन जिंदा रहेगी, मर ही जाएगी, तो जितना हो सके फ़ायदा ले लो। मैं बोलती हूँ आपको, एक औरत है, वो मैरिड है, हमारे मोहल्ले पे ही रहते हैं, तो उनका हस्बैंड का ना इनकम नहीं है। तो मेरी मम्मी को आके बोलते हैं कि काकी माँ, जैसे चाची तो काकी माँ बोलते हैं बंगाली में, काकी माँ मुझे 12,000 रुपये दे दो, मैं हारमोनियम खरीद के मेरे ननंद की बेटे को मैं गिफ्ट करूँगी, उससे उस पे थोड़ा पैसा भर के बाद में आपको दे दूँगी। तो मैंने बोला मम्मी एकदम नहीं, आप, ये तो कोई इमरजेंसी नहीं, बीमारी नहीं कि पैसा मांग रही है आप दोगी। फिर मम्मी ना देने वाली थी, मैंने बोला एकदम नहीं, आपको दान करना है कोरोना फंड पे, मैंने, मम्मी ने बहुत सारा दान किया, वो अलग बात है, पर ऐसे मांग रही है दूसरों को गिफ्ट देने के लिए, अपने रिलेटिव को, ससुराल के लोगों को गिफ्ट देने के लिए मांग रही है, आपको वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। और आप जा पाओगी उनके घर, जा जा के मांग पाओगी कि मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो। ये तो कोई बीमारी नहीं, मौत नहीं है कि बच्चे का पढ़ाई रुक गए है, खाना पीना नहीं चल रहा है, ऐसे बात नहीं। मतलब सम पीपल आर, वो देखने में ही सिर्फ ह्यूमन बीइंग की तरह है, मैं तो जानवर भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि डॉगीज़ भी आजकल मुझे लगता है कि डॉगीज़ भी अच्छे होते हैं, फेथफुल होते हैं, सच अनग्रेटफुल और सच क्रूएल टाइप का लोग। और मैं नहीं जानती उनका माँ बाप क्या खिला के बड़ा किया,
क्या दिखा के बड़ा किया, उनका माँ बाप का बीच का रिलेशन कैसा। और तो मम्मी को मैं वही बोल रही थी कि उनका माँ बाप का कैसा रिलेशन देख के, फैमिली पे माँ का साइड का फैमिली का कैसा रिलेशन, पापा का साइड का फैमिली का कैसा रिलेशन, और माँ बाप का बीच का ना टुगेदरनेस, प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग बहुत अच्छा देख के जो बच्चा बड़ा होते हैं ना। खराब सिचुएशन तो मेरे लाइफ पे भी, स्ट्रगल मेरे लाइफ पे भी बहुत आया था, पर ये सब देख के जो बड़ा होता है ना, वो बैलेंस करके और दूसरों को इतना ट्रबल नहीं देते हैं, बैलेंस करके चलना जानते हैं। जैसे खुद का माँ बाप को रिस्पेक्ट जो नहीं कर पाते हैं, खुद का माँ या बाप रिस्पेक्ट का लायक नहीं होते हैं, तो दूसरे का माँ बाप का क्या रिस्पेक्ट करेंगे। वही मैंने मम्मी को बोला। मेरी मम्मी बीमार है, हार्ट पेशेंट है, लेडी है, वीडो है, उनको मेंटल प्रेशर देना, तकलीफ देना, इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। और रियल लाइफ तो यूट्यूब नहीं ना, यूट्यूब पे किसी का पिक्चर बिना परमिशन पे आप कम्युनिटी पे दो या आप थंबनेल पे दो, आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, कम्युनिटी स्ट्राइक, चैनल डिलीट कर सकते हैं, और कुछ कितना कितना खराब खराब वीडियो भी बना के बोल सकते हैं। हाँ, जो लोग बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं। मैं सोचती हूँ मैं कभी नहीं करूँगी ऐसे। ये देख देख के मुझे इतना खराब लगता है ना कि अभी झगड़ा कर रहा है, फिर गले लगा के आ जा, गले लग जा, फिर झगड़ा, फिर गले लग जा। ये कैसा है? मतलब मेरा लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फ्रेंडशिप रखने का क्या फ़ायदा। हमारा है ना कि एक अंग आपको रॉटन हो गए थे, खराब हो गए, आपका एक अंग, आपका एक उंगली खराब हो गए, तो उसको काट के ऑपरेट करके निकाल के फेंकना ही अच्छा होते हैं, जो पोचा गला बोलते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप काट के फेंकना, दर्द तो बहुत होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। पर यूट्यूब में मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ, लोगों का फोटो लगा के, थामने लगा के, वीडियो बना के कितना खराब खराब बात बोलते हैं। मतलब डायरेक्टली सारे लोगों को दिखा दिखा के इंसल्ट करते हैं, बहुत खराब लगते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी स्ट्राइक जो बोलो, पढ़ने से चैनल को वार्निंग आ जाता है, फिर चैनल डिलीट हो जाते हैं। तो और आजकल क्या, मैं पहले भी देखी हूँ, सिर्फ बांग्ला यूट्यूब नहीं, हिंदी यूट्यूब पे भी मैं देखी हूँ कि ऐसे फ़ोन पे गालियाँ देना, कॉपीराइट स्ट्राइक देना, फिर दो तरफ ही झगड़ा कर रहे हैं, फिर पुलिस तक जा रहे हैं, साइबर क्राइम तक जा रहे हैं। तो क्यों? मतलब कोरोना पे इतना लोग मर रहे हैं, तो क्यों करना ये सब? अच्छा बात ये नहीं क्या कि आपस में ही आप लोग निपटा लो? मतलब ऐसा काम ही मत करो कि पुलिस के तक आपको जाना पड़ेगा या पुलिस से आपको जानना पड़ेगा कि क्या हुआ है, मतलब क्या करना चाहिए, मैंने क्या गलत किया, दूसरे ने क्या गलत किया। तो ये सब देख देख के ना मैं हैरान हो जाती हूँ कि कोरोना पे कितना लोग मर गए हैं, कितना लोग जॉबलेस हो गए हैं। ऐसा एक भी फैमिली है कि जिनका मोहल्ले पे, रिलेटिव्स पे, फ्रेंड सर्कल पे किसी को कोरोना नहीं हुआ? ऐसा तो एक भी फैमिली नहीं है। जैसे बुद्धदेव को किसी ने बोले थे ना, बुद्धा को, कि आप मुझे ऐसे वरदान दो कि मेरे फैमिली पे कभी मौत ना हो। तो उन्होंने बोले थे कि आप थोड़ा सा चावल या पानी, ऐसे कुछ बोले थे कि एक फैमिली से लेके आओ जो फैमिली पे कभी मौत नहीं हुआ हो, तो तब मैं आपको ऐसे मैं वरदान दे दूंगा। तो दैट लेडी फेल्ड, क्योंकि सबका फैमिली पे ही प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे कोरोना का टच नहीं आया, कोरोना पे मौत नहीं हुआ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स पे, नेबर्स पे ऐसे होते हैं क्या? मतलब ऐसे नहीं हुआ है। सभी को कोरोना ने बहुत दुख दर्द दिया। किसी का जॉब खराब हो गया, बिजनेस ठप हो गया, इनकम कम हो गया। हम लोग जब लास्ट दिसंबर 2021 का दिसंबर पे महीने पे टिकट देख रहे थे एमिरेट्स का, उसका प्राइस था मालूम है $8,500, $8,500 पर हेड, मतलब $17,000। हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारा एसी यूनिट खराब हो गया, $1,000 गया। इस बीच पे हमारा डिश वॉशर खराब हो गया, तो $850 और पूरा टैक्स वैक्स लेके
900 तक, मतलब $524 का डिश वॉशर, टैक्स वैक्स लेके इतना इतना सारा पैसा गया। और $17,000 देके हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सेविंग्स को तुड़वा के क्यों करें, ऐसा इंडिया का टिकट खरीद के क्यों जाए। और जाने का भी मन कर रहा था, 3.5 साल हो गया। तो अभी मैं 2018 का दिसंबर पे आई हूँ और हस्बैंड 2019 का जनवरी पे आए हैं, तो 1 साल बाद जाने का प्लान था, पर तब से सब कुछ बंद हो गया। तो मेरा है ना, मैं कभी नहीं सोची थी विदेश पे रहेंगे, मतलब हाँ मैं जानती थी एक अच्छा फैमिली पे शादी होगा, अच्छा खा पी के रहेंगे, पर मैं ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी सास, ये लोग बहुत एम्बिशियस है। तो जैसे मेरी सास बहुत सेटिस्फाइड, बहुत हैप्पी है होते हैं कि बेटे का क्वालिफिकेशन, ऑफिस पे पोजीशन, विदेश पे रहते हैं, ये सब देख के वो बहुत हैप्पी होते हैं। तो उनको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रैक्टिकल है, तो उनको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरे हस्बैंड काट काट के फेंक रहे हैं बोगनविलिया का, एक एक डाली पे लंबा लंबा कांटे होते हैं, और मैं उठा उठा के डस्टबिन पे फेंक रही हूँ। देखिए हस्बैंड का हाथ पूरा स्क्रैच होके खून निकल गया, मेरा तो बहुत सारा स्क्रैच हुआ, हस्बैंड का पैर पे स्क्रैच हुआ, कांटा बहुत होते हैं। तो ऐसे करके प्रून कर रहे हैं। अभी तो बोगनविलिया का हाल एकदम ठीक है, अभी कोई ख़राब नहीं है बोगनविलिया का हाल। छोटा कर दिया, इस बार पे कोई फूल नहीं आएगा, पर नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर फूल आएगा। मैं उठा उठा के फेंक रही हूँ डस्टबिन पे। और मैंने अपना हेयर कट भी कर लिया। क्यों मैंने हेयर कट कर लिया, किस वजह से? 3 साल से मैं हेयर का बहुत केयर कर रही थी, मतलब मुझसे जितना हो पड़ा बन पड़ा, केयर कर रही थी मैं, ऑयलिंग कर रही थी, पार्लर पे नहीं, घर पे। और हस्बैंड ट्रिम कर रहे थे, पार्लर पे नहीं कि वो लोग ज़्यादा काट कर देंगे। कर करके मैंने कमर तक लंबा किया मेरा हेयर, और अभी मैंने हेयर एकदम काट कर दिया। तो जिस वजह से काट किया, मेरी जन्मदिन पे मेरी बेस्ट फ्रेंड, आप लोगों ने देखा है मेरे चैनल पे, फिश मुनियर और लजानिया का रेसिपी है, वो 2 रेसिपी उसने ही बनाई हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने रीज़न बोला था, और जो नेक्स्ट व्लॉग पे आएगा उसने बोली थी कि बहुत नोबल कॉज है, बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, दिल को सुकून पहुंचा, ठंडक लगा कि हाँ मेरा मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है इंडिया पे। और ये रिलेशन भी मतलब मोर देन 15 साल, करीब करीब 20 साल का हमारा फ्रेंडशिप, ये अभी भी इतना ही अच्छा रिलेशन है, इतना अच्छा, ये अप्रिशिएट कर सकती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड के अंदर ना कोई जेलसी नहीं, अनग्रेटफुल तो वो बिल्कुल ही नहीं है, वो मुझसे ग्रेटफुल नहीं है, मैं ही उससे ग्रेटफुल हूँ। फिर भी दूसरों जो भी उसके लिए कोई भी कुछ भी करेगा तो वो बहुत ग्रेटफुल रहती है, वो फेथफुल है। मेरे चैनल के लिए मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया, कभी कंटेंट नहीं बनाया, कभी बैक स्टेप नहीं किया उसके साथ मेरे रिलेशन को बरकरार रखने के लिए। मैंने कभी नहीं, मतलब वो तो मैं उसके घर जब जाती हूँ, वो टॉयलेट जाती या किचन पे जा रही है, बेडरूम पे जा रही है, उसका घर का ना इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो मैंने कभी उसको छिपते छिपा के वीडियो बना के चैनल पे नहीं डाला है। और मैंने चैनल खुला है, उससे मैंने छुपाया भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसका भी वीडियो छिपते छिपा के मैं कर सकती थी, करके डाल देना, मैंने नहीं किया। और उसको बोला भी नहीं मैंने कभी भी कि आप तुम मेरे चैनल पे आओ, कुकिंग करो। वो खुद पूरा स्वेट होके पूरा खुद सारा कुछ अरेंज करके 2 रेसिपीज़ कर दिए थे मेरे चैनल के लिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं जब इंडिया जाती हूँ, मेरी मम्मी और सास और उसका नाम मतलब मेरे दिमाग में ना एक साथ आते हैं कि उसका घर पे जाके मैं उससे मिलूँगी, उसके माँ बाप से मिलूँगी, उसका सास ससुर से मैं मिलूँगी, उसका हस्बैंड और 2 बच्चियों से मिलूँगी, इवन उसका घर का जो हाउस हेल्पर है जो पुराना वाला, उनसे मिलूँगी, उसका ड्राइवर से मैं हाई हेलो करूँगी। उनका ड्राइवर पूरा मेरे भाई की तरह है। एक बार मेरा पापा बीमार हुए थे, बहुत हेल्प किए थे। इंसान पैसों से, डिग्री से, रूप से,
गोरे स्किन से अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे दिल से अच्छे होते हैं, जिनका अंदर जो नीति बोध, जो मोरालिटी होती है उससे अच्छे होते हैं। तो मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया, मैंने बहुत प्यार किया। हाँ, दोस्ती में झगड़ा वगड़ा तो होते ही है, बातें बंद कभी हमारा नहीं हुआ, और मैं आशा करती हूँ मैं जितना दिन जीऊँगी उसके साथ ऐसे ही रिलेशन रहेगा। दूरी आ गए हैं रिश्तों में, क्योंकि हम दोनों दो कंट्री पे रहते हैं, टाइम का मैच नहीं होते हैं। मेरे मम्मी जैसे फ्री बर्ड है, मम्मी को मैं जब चाहूँ रीच कर सकती हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम स्पेंड करते हैं। मुझसे 5 साल का छोटी है, तो हस्बैंड बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो ये सब तो है। पर प्यार, उसके साथ मेरा प्यार, जो बॉन्डिंग, जो सिस्टर लाइक रिलेशनशिप, मेरा बेस्ट फ्रेंडशिप हमेशा एक है, हमेशा रहेगा ऐसा। तो ये था मेरा लाइफ अपडेट। नेक्स्ट ब्लॉग पे आप देख पाओगे कि क्यों मैंने इतना लंबा हेयर, जो इतना कोशिश करके बढ़ाई थी, क्यों मैंने मेरा हेयर कट कर दिया। नेक्स्ट ब्लॉग पे आप ज़रूर देखोगी। तो ये लाइफ अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। सब अच्छा रहिए, खुश रहिए, आपका फैमिली, सबका फैमिली ठीक रहे और अच्छा रहे।